वेलकम टू द चैनल गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी, जो मोटापा होता है, ये आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी प्रेवलेंस और इसकी फ्रीक्वेंसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसका रीज़न ये है कि हम लोगों के वर्किंग आवर्स आजकल बहुत लंबे हो चुके हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल है ओवरऑल बहुत अनहेल्दी हो चुका है। हमारी ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल बेकार हैं। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा है। तो सब लोग ये चीज जानते हैं कि एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल से एक हेल्दी लाइफस्टाइल ट्रांजिशन करने में उनकी हेल्थ बहुत बढ़िया हो जाएगी, लेकिन उनको ये लगता है कि ये जो ट्रांजिशन है बहुत बड़ा ट्रांजिशन, मतलब आराम से नहीं हो, ये बहुत सारी चीजें लगेंगी इस ट्रांजिशन करने में। ये रीजन है काफी सारे लोग कभी ये ट्रांजिशन कर ही नहीं पाते। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली एक सिंपल लाइफस्टाइल प्लान है, एक डाइट प्लान ज्यादा, जो कि अगर आप फॉलो करो तो आपका वेट बढ़ेगा नहीं, आप हेल्दी रहोगे और एक्चुअली आप वेट लूज कर सकते हो। आपको ये इन पर्टिकुलर लोगों के लिए जो वर्कआउट बिल्कुल नहीं कर सकते फॉर सम रीजन, ये सिर्फ एक टेम्पलेट है। ये अपने आप में बिल्कुल डिटेल्ड प्लान नहीं, क्योंकि हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान की नीड्स अलग है। तो डिटेल्ड प्लान बनाने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अगर आपको एक डिटेल्ड प्लान बनवाना अपने लिए, या आप चाहते हैं आपको कोच करूं, तो ये ईमेल आईडी यहाँ पे मेरे को मेल कीजिए। आई विल मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू आपकी इस नए लाइफस्टाइल को स्टार्ट करने के लिए। कुछ टाइम पहले मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, एक लीडिंग एमएनसी में काम करता था। तो एक्चुअली मुझे पता है कि टोटल जो लाइफस्टाइल है वो कैसे है। इसलिए मैंने क्या किया है, जो सारा लाइफस्टाइल है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, एक किसी बिजी प्रोफेशनल का, उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला वर्क, जो कि अनफॉर्चुनेटली इज इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, सोशल लाइफ, जो कि वेरी प्लेजेंटली इंपॉर्टेंट। थर्ड, स्लीप, इसको हम सैक्रिफाइस कर देते हैं किसी इधर चीज के लिए। और चौथा, वर्कआउट्स, जो कि हम कल करेंगे। वो कल पता नहीं क्यों आता। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन देना चाहता हूँ। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो सब कुछ करना चाहते हैं, तो लेकिन अगर टाइम नहीं निकलता, मतलब ये चीज तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती, वर्क तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती, सोशल लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, तो स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज होता है। मतलब रात को 12 बजे सोएंगे लेकिन सुबह 4:30-5 बजे उठ जाएंगे वर्कआउट करने के लिए। गाइस, एक चीज बताता हूँ, वर्कआउट एक टाइप का स्ट्रेस है आपकी बॉडी के ऊपर। जब आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस देते हैं, उसका जब बॉडी स्ट्रेस से रिकवर करती है, आप स्ट्रॉन्गर होते हैं, आप फिटर होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस से रिकवर करने का टाइम नहीं देंगे तो ओवरऑल आप वीकर होते जाएंगे, आप वीक होंगे और आप किसी भी गोल पे पहुंच नहीं पाएंगे, आप बहुत अनहेल्दी हो जाएंगे। तो अनटिल अनलेस आपके पास कम से कम 7 घंटे हर रात को सोने को नहीं है, प्लीज वर्कआउट करने में सोचिए भी मत। 5 घंटे सोने का वर्कआउट करना अपने हार्ट पे बहुत सारा प्रेशर डालने के बराबर है, और ये बहुत ही अनहेल्दी अप्रोच है। तो अब बात करते हैं। तो आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसको काम बहुत सारा है, सोशल लाइफ बहुत हैपनिंग है, नींद हल्की फुल्की है, वर्कआउट करना नहीं चाहते, तो मील प्लान में कैसे रखूं ताकि कम से कम मेरा वेट बढ़े ना, और हो सके तो थोड़ा कम हो जाए और मैं थोड़ा हेल्दियर हो जाऊं, जब तक मैं फुल फ्लेज वर्कआउट प्लान शुरू नहीं कर सकूं। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले 2 चीजें जाननी बहुत जरूरी है। एक, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और दूसरी मील टाइमिंग्स। अब मैक्रोज क्या हो गए? गाइस, मैक्रोज हो गए प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स। ये तीनों आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहां मैं बात करूं वेट कम करने की या ज्यादा करने की, सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो आपके कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर आपको ज्यादा जानना है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, प्लीज चेक कीजिए। मैंने कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन तीनों बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए, तो आपको आइडिया लग जाएगा इन तीनों के क्या क्या फंक्शन होते हैं। और दूसरा हो गया माइक्रोज, विटामिन्स और मिनरल्स। अब आपको विटामिन्स और मिनरल्स इसलिए जरूरी है, मान लीजिए आपकी पूरी बॉडी एक घर है, उस घर में अलग अलग ईंटें लगी हैं, वो ईंटों को जो सीमेंट इकट्ठा रखता है, जोड़ के रखता है, उसको माइक्रोज और मैक्रोज बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है, आपके मैक्रोज और आपके माइक्रोज आपकी डाइट में होना बहुत जरूरी है। तो अब मैं एक सिंपल सा मील प्लान बताता हूँ, उसके बाद मील टाइमिंग की बात बताऊंगा कि मील टाइमिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। ये जो मील प्लान है गाइस, इस मील प्लान की खासियत ये है कि आपकी जो ईटिंग विंडो है वो सिर्फ 8 घंटे तक रिस्ट्रिक्ट रहेगी। इसको एक टाइप की इंटरमिटेंट फास्टिंग बोला जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का आपको ज्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली आपको इतना फायदा क्यों दे सकता है। प्लीज चेक दैट आउट ऑल्सो। सो अब मील 1 क्या है? मील 1 गाइस जो आप ऑलमोस्ट 12 बजे लेंगे। तो अब आप कई लोग बोलेंगे कि मतलब मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूं, मतलब ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है डे का, उसको कैसे मिस कर दूं? गाइस, ब्रेकफास्ट का मतलब हो जब अपना फास्ट तोड़ेंगे, तो फास्ट हम कब तोड़ रहे हैं? फास्ट इसमें तोड़ रहे हैं हम 12 बजे या 1 बजे, डिपेंडिंग अपॉन जो आप कंफर्टेबल हो। इसकी मेन चीज क्या है कि जब भी आपका पहला मील होगा और जब आपका एंड मील होगा,
उन दोनों की ड्यूरेशन है वो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, आपको वेट लूज करने में हेल्प कर सकता है, एंटी एजिंग इफेक्ट्स हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो जो मेरा मील 1 है, मील 1 के पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग नींबू पानी पिएं और साथ में कोई भी एक हेल्दी फ्रूट, नॉट हेल्दी फ्रूट रादर, कोई भी एक सीजनल फ्रूट रादर, कोई सीजनल फ्रूट खाएं। अब फ्रूट्स के अगेन फ्रूट्स इसलिए क्योंकि फ्रूट्स में आपके वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं, और गर्म पानी के साथ नींबू इसलिए क्योंकि ये आपके लिवर क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब काफी लोग जो कहते हैं मैं बहुत स्किनी ऑलरेडी हूं तो मैं नींबू पानी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है इससे आपका वजन कम हो जाता है। वजन कम नहीं होता इससे, नींबू पानी में बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे बोलते हैं डी लिमोनिल, जो कि आपके लिवर क्लेंजिंग के लिए बहुत कमाल की चीज है। तो एक बारी मान लीजिए आपने 12 बजे या 12 बजे के आसपास नींबू पानी पी लिया और साथ में फ्रूट खा लिया, आधे घंटे बाद अपना पहला मील लेंगे। वो क्या कई बार 100 ग्राम पनीर प्लस कुकम्बर प्लस सम फ्लैक्सीड पाउडर। अब ये ऐसा मील क्यों है, मतलब इस तरीके से मैं स्ट्रक्चर क्यों करूं? अब जब मैं पनीर की बात करूं, पनीर में आपका प्रोटीन है और फैट्स है, ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। उसका कुकम्बर जो कि एक ककड़ी है। अब ग्रीन वेजिटेबल्स की तरफ हमारा जो एटीट्यूड होता है वो ऐसा होता है कि सैलड हमें खाने को मिला तो ठीक है, नहीं तो तब भी काम चलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्पेसिफिकली जो सैलड में आइटम्स होती हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, बाकी वेजिटेबल्स होती हैं, उनको प्रायोरिटाइज करें, क्योंकि वो वाइटामिन और मिनरल्स के बहुत रिच सोर्सेज होते हैं और आपको ओवरऑल हेल्दी रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो क्यूकम्बर भी ये काम करता है। फ्लैक्स सीड्स जो कि अलसी के बीज हैं, अब 10 ग्राम फ्लैक्स सीड्स लीजिए और उनका पाउडर बना के खा लीजिए और ये आपका एक अच्छा पहला मील बन जाएगा। अब उसके बाद जैसे 12:30 बजे आपने मील लिया तो 4, 4:30 बजे फिर थोड़ी क्रेविंग्स होना शुरू हुई, तो उसके बाद क्या लेंगे आप? उसके बाद आप लीजिए 2 अंडे और उसको घी में कुक किए, मतलब ऑमलेट। लेकिन अगेन आप देखेंगे यहाँ पे कोई ब्रेड नहीं है और पहले मील में कोई रोटी या चावल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आप वर्कआउट नहीं कर रहे। जब वर्कआउट नहीं करोगे तो आपको ग्लूकोज की कोई खास जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है वो हम ऑलमोस्ट ना के बराबर रहेंगे इस प्लान में। अगर जब तक वो ना के बराबर रहेगा तो आपका वेट ऊपर नहीं जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं कि जिनका ऊपर नीचे करने से आपका वेट बढ़ता है या घटता है। तो अगेन जो सेकेंड मील था हमारा, अब अंडे लीजिए और उसको आप घी में कुक कर सकते हैं। साथ में अगेन कोई वेजिटेबल होगी, कुकम्बर हो सकता है बहुत सिंप्लिसिटी के लिए, कुछ बीटरूट हो गया, कुछ और चीज होगी, लेकिन एक वेजिटेबल बहुत जरूरी है। साथ में आपने कर्ड रख लिया, दही रख लिया। अब दही इंपॉर्टेंट क्यों? गाइस दही एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, एक फर्मेंटेड आइटम है। फर्मेंटेशन से क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है इसमें, वो जब हमारे पेट में जाता है तो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स रेगुलरली खाना है, हमारा डाइजेशन ढंग की रखते हैं और डाइजेशन अगर हमारी सही रहेगी तो हमारी बॉडी सही चलती है। तो डाइजेशन को मेंटेन करने के लिए हम इस टाइप के प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं और आपको करने भी चाहिए। अब आप में जो लोग अंडे नहीं खाते वो यहाँ पे स्प्राउट्स ले सकते हैं, क्योंकि अगेन स्प्राउट्स एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का और अंडे भी काफी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और साथ में वेजिटेबल कर्ड तो है ही। अब दिन का लास्ट मील, अगेन बहुत फैंसी चीज कुछ भी नहीं है इसमें। दाल रोटी हर घर में बनती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम दाल खाते हैं, साथ में चावल मिक्स कर दिए, रोटी भी मिक्स कर दी, साथ में भुजिया मिक्स कर दी, तो इस टाइप की चीजें बहुत होती हैं। तो मैं चाहता हूं आपको जो आपका कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, मतलब चावल हो गए और सॉरी आपके रोटियां हो गई, ये सबसे पॉपुलर सोर्स है इंडिया में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। सबसे पहले मैं एक चीज चाहता हूं कि आप इन दोनों में से सिर्फ एक सोर्स चूज करें, दोनों मत चूज कीजिए। मतलब रोटी भी नहीं खाओ और चावल भी खाओ, ऐसा नहीं कि ये बुरी चीजें, लेकिन क्योंकि आपका एक बहुत ही सीडेंट्री लाइफस्टाइल है तो आपको इनकी कोई खास जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मान लीजिए एक रोटी होगी या फिर 2 रोटियां होगी, डिपेंडिंग ऑन पहले कितनी रोटियां खाते थे। मान लीजिए अगर आप 5-6 रोटियां खाओगे तो एकदम एक रोटी पे आ जाओगे तो मुश्किल लगेगा। तो शुरुआत में हल्की सी उस जो आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक है उसको हल्का सा आधा करो। 6 रोटियां खाते थे 3 पे आओ, 4 रोटियां खाते थे 2 पे आओ, 2 खाते थे तो 1 पे आओ, और चावल अगर बहुत ज्यादा खाते तो बिल्कुल कम कर दो। और साथ में क्या है, साथ में आलमंड्स हैं, मतलब बादाम है। अब जो दाल है गाइस, मैं चाहता हूं कि जैसे अपना कार्ब इंटेक कम करें तो फिर भी आपको भूख बहुत लगती है, तो इसके लिए क्या किया जाए, दाल में थोड़ा घी डाल लीजिए। अब काफी लोगों को लगता है कि फैट्स मेक यू फैट, दिस इज बुलशिट। ऐसा कुछ भी नहीं होता। फैट्स खाने आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आपकी जो बॉडी होती है वो कैसे काम करती है, कैसे नहीं काम करती, ये सब डिपेंड करता है आपकी हार्मोनल हेल्थ कैसी है। हार्मोनल हेल्थ आपका एंडोक्राइन सिस्टम चलाता है। एंडोक्राइन सिस्टम को ढंग से काम करने के लिए फैट्स की बहुत जरूरत होती है। और अगेन गाइस, अगर आपके मील्स में फैट्स होते हैं तो आपको भूख जल्दी नहीं लगती, आप सैटिएटेड फील करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा मील प्लान, मील प्लान भी एक टेम्पलेट है जो कि आपको आइडिया देता है कि अगर हम अपनी जो विंडो है वो कम रखें, मतलब 8 घंटे सिर्फ खाने की विंडो और 16 घंटे में कुछ नहीं खा रहा। इस 16 घंटे में आप अगर चाय पीना चाहते हैं तो वो ग्रीन टी हो सकती है,
मतलब कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपका इंसुलिन स्पाइक करे। आपको इंसुलिन कर में ज्यादा जानना है कि इसको नीचे रखना इंपॉर्टेंट क्यों होता है क्यों नहीं, तो अगेन इस पर मैं वीडियोस बनाए 2-3, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी हैं, आप चेक कर सकते हैं, काफी सारा कंटेंट है इसके ऊपर। लेकिन जो बाकी 16 घंटे हैं उसमें पानी पी सकते हैं, नॉन स्वीटेंड ड्रिंक्स पी सकते हैं, दूध भी बिल्कुल नहीं पी सकते। चाय कॉफी के लिए कॉफी पीनी तो हल्की सी कॉफी पी सकते हैं, अगर ज्यादा वही ब्लैक कॉफी, दूध वाली आइटम बिल्कुल नहीं। ऑल इन ऑल आपको कोशिश करनी है कि बाकी जो 16 घंटे हैं उसमें आप खाएं कुछ ना। जब ऐसा होगा तो आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ से 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स अपने बॉडी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस पाएंगे। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है शिफ्ट करने में। पहले बॉडी ग्लूकोज को यूज करती है अपनी सारी एनर्जी नीड्स के लिए, लेकिन जैसे ही आपने बॉडी को ग्लूकोज देना बंद किया, ग्लूकोज बनता कहाँ से? आपके कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से, वो देना बंद किया तो बॉडी जो आपकी एग्जिस्टिंग फैट सोर्स होगी उनको ब्रेक करना शुरू करेगी और एनर्जी के लिए यूज करना शुरू करेगी। और जब ये चीज होती है तो आप बॉडी फैट ड्रॉप करते हैं, वेट ड्रॉप करते हैं और हेल्दियर होते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो ईमेल कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आई विल रिस्पॉन्ड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।